नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल नॉलेज एक्सेलरेटर पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के अंदर जो धार्मिक आंदोलन थे, आप धार्मिक आंदोलन ही कह सकते हैं। और प्राचीन भारतीय इतिहास के अंदर जो भी धर्म थे जिन्होंने जन्म लिया उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज जो सबसे पहला धर्म होगा वो सबसे पहला धर्म हमारा होगा कौन सा? जैन धर्म। जी हाँ दोस्तों, जैन धर्म किस तरीके से उभर कर आता है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जैन धर्म के अंदर 24 तीर्थक बताए गए हैं और प्रत्येक के बारे में हम चर्चा करेंगे थोड़ी थोड़ी, जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांस रहेंगे। तो आइए हम बात करते हैं जैन धर्म। जैन धर्म का यदि हम अर्थ देखें तो जैन धर्म का जो अर्थ है, जो जैन धर्म है, जैन धर्म आत्मा के अंदर क्या मानता है? विश्वास मानता है। वो किसी भी मान लीजिए किसी की मूर्ति पूजा पर विश्वास बिल्कुल नहीं करता है। जैन धर्म मानता है कि जो हमारा कर्म है वही है, यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा अच्छा ही क्या होगा? फल होगा। सीधा सीधा सटीक अर्थ इसका आत्मा को ही मानना था कि भाई आत्मा है जो भी है। तो आइए हम बात करते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के पहले जो तीर्थक थे वो थे ऋषभदेव। ऋषभदेव पहले तीर्थक माने गए और ऋषभदेव को ही इस जैन धर्म का संस्थापक भी बताया गया है। वैसे मुख्य संस्थापक यदि पूछा जाए तो वो कौन था? महावीर जैन। कौन था? महावीर जैन, जो कि अंतिम और 24वां तीर्थक था। ध्यान करनी है दोस्तों ये बात, पहला तीर्थक पूछा जाए तो ऋषभदेव है, अंतिम तीर्थक पूछा जाए तो महावीर जैन है। ये बात आपको जान लेनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, महावीर जैन के बारे में मैं यदि बात करता हूं तो महावीर जैन जी का जो जन्म है 540 ईसा पूर्व में हुआ। तो ध्यान करनी है, इनका जो जन्म है 540 ईसा पूर्व में कहां पर होता है? इनका जन्म होता है कुंडग्राम वैशाली के अंदर। इनके परिचय से जितने भी धर्म हैं इनके अंदर से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टैटिक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, घुमा के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जिस तरीके का एग्जाम होता है उसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान करना, जैन धर्म के बारे में मैं बता रहा हूं, महावीर जैन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं जो कि अंतिम तीर्थक हैं। देखिए, एक बात और जान लेनी होगी आपको कि भाई इनके 24 तीर्थक रहे, लेकिन जो सबसे मैंने शुरुआत में भी जब प्राचीन भारतीय इतिहास आपको पढ़ाया था वहां पर भी मैंने जिक्र करा कि भाई राजा तो बहुत रहे, हर वंश के अंदर बहुत सारे राजा रहे, लेकिन वह राजा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया, सबसे ज्यादा उसी राजा को महत्व दिया गया इतिहास के अंदर भी जिसने कुछ ना कुछ अच्छे कार्य किए या जिसने बहुत ज्यादा नरसंहार करा, उस राजा को जाना जाता है। तो ध्यान करना, ऐसे ही 24 तीर्थक होते हैं। 24 तीर्थकों में से जो महावीर जैन है उनको सबसे ज्यादा पूजा जाता है और जो वही जैन धर्म के अंदर सबसे ज्यादा पूजने बताए गए हैं। माने तो सारे जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो महावीर जैन के अंदर से ही बनते हैं। इसका जो पुराना जो लॉजिक भी हम देखते हैं कि भाई आज भी जो लोग, जो भी राजा हैं या बड़े रईस लोग हैं, यदि वे गृह त्याग करते हैं तो वो ही पूजे जाते हैं। यदि कोई छोटा बंदा भाई गृह त्याग करेगा तो मे भी वो शायद ही पूछा जाए कहीं भी। तो ध्यान करनी है, महावीर स्वामी जो कि 540 में जिनका जन्म हुआ, कहाँ पर हुआ? कुंडग्राम वैशाली के अंदर हुआ। तो ध्यान करनी है, मृत्यु भी मैं साथ के साथ बता रहा हूं क्योंकि ये डाटा स्टैटिक जीके के अंदर पूछा जाता है। मृत्यु कहां पर होती है? पावापुरी के अंदर, जो राजगिरी बिहार के अंदर है। ध्यान करनी है बात। देखिए, मृत्यु कहां पर होती है? पावापुरी में, और जन्म होता है कुंडग्राम में। दोनों ही क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है भाई। कुंडग्राम के अंदर मृत्यु हुई और पावापुरी के अंदर मृत्यु हुई और जन्म होता है कुंडग्राम वैशाली के अंदर। 540 में इनकी क्या हो जाता है? इनका जन्म होता है और 72 वर्ष की अवस्था के अंदर 468 ईसा पूर्व में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। उसके बाद देखते हैं इनके पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ। ध्यान करनी है, इनके पिता का जो नाम है वो सिद्धार्थ है। और सिद्धार्थ कौन से कुल थे? कौन से कुल से इनका संबंध था? इनका संबंध था ज्ञात्रक कुल से। तो सीधी सीधी बात है, कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि भाई जब पिता का जो कुल है वो ज्ञात्रक कुल है तो इसका मतलब क्या होगा? महावीर जैन जी का भी कुल क्या होगा? ज्ञात्रक कुल से इनका क्या है? संबंध है। ध्यान करनी है बात, इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद यदि माता की बात करें तो इनकी माता का नाम त्रिशला लिच्छवी था, जो राजा चेटक की पुत्री थी। मैंने क्या बोला? मैंने बोला आपसे कि इसकी माता का नाम क्या है? त्रिशला लिच्छवी है, जो कि राजा चेटक की पुत्री है। उसके बाद देखती है इनकी पत्नी का नाम क्या है? यशोदा है।
इनकी पत्नी का नाम क्या है? यशोदा है। इनका जो परिचय वो चल रहा है, अभी इनके बारे में ज्यादा और डिस्कस करेंगे। और ध्यान करना, इनकी पुत्री का नाम क्या है? प्रियदर्शनी। इनकी पुत्री का नाम क्या है? प्रियदर्शनी था, जिनको अनुजा के नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद देखिए, इनके बचपन के नाम की मैं यदि बात करूं तो इनका बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। तो इनके बचपन का नाम क्या है? वर्धमान है। तो ध्यान करनी है, क्या क्या पढ़ा? पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम प्रियदर्शनी। उसके बाद देखिए, बचपन का नाम के बारे में मैंने चर्चा करी कि क्या है? वर्धमान है। और इन्होंने जो सन्यास का जीवन लिया, इन्होंने सन्यास का जीवन कब लेते हैं? 30 वर्ष की अवस्था में सन्यास लेते हैं, जब इनके पिता और इनकी माता की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इनकी माता और इनकी माता पिता की जब मृत्यु हो जाती है तो ये सन्यास धारण कर लेते हैं। और कई बार क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि किसकी अनुमति से यह सन्यास धारण करते हैं? तो इनके एक बड़े भाई थे जिनका नाम था नंदीवर्धन। तो दोस्तों, नंदीवर्धन की अनुमति से क्या करते हैं? गृह त्याग कर देते हैं। उसके बाद इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, ये ज्ञान प्राप्त हुआ है ऋजुपालिका नदी के तट पर। तो पूछा जाता है, क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन कई एग्जामों में आया है कि भाई जो जैन धर्म के जो संस्थापक है महावीर जैन जी, क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं कि भाई जैन धर्म के 24वें तीर्थक, उनको ज्ञान कहां पर प्राप्त हुआ? तो किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ? ऋजुपालिका नदी के तट पर उनको ज्ञान प्राप्त होता है। और यह भी पूछा जाता है कि भाई जब इनको ज्ञान किस नदी के तट पर हुआ? ऋजुपालिका के पे। और कौन से वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ? तो ये वृक्ष था आपका कौन सा? साल का वृक्ष। ध्यान करनी है बात। और 83 दिन की इनकी तपस्या रही। 83 दिन की तपस्या के बाद इनको पूर्ण क्या है? ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और इन्होंने जो शिक्षाएं थी, इनकी जो शिक्षाएं थी वो थी सत्य थी, अहिंसा था और अस्तेय था। अस्तेय का मतलब होता है कि भाई चोरी नहीं करना। क्या नहीं करना? चोरी नहीं करना, इसका मीन्स था। उसके बाद अपरिग्रह, उसके बाद क्या है? अपरिग्रह। तो ध्यान करनी है, इन्होंने जो उपदेश दिए थे, ये उपदेश किस भाषा में दिए? ये उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिए। जान ले रही है आपको बात, मैंने पहले भी एक वीडियो के अंदर बताया है कि भाई सबसे पुरानी जो भाषा थी वो संस्कृत थी। संस्कृत के बाद क्या आई? संस्कृत के बाद आती है आपकी कौन सी भाषा? आपकी आती है वैदिक जो भाषा है, और लौकिक। तो ध्यान करनी है। और लौकिक के ही आगे पार्ट डिवाइड होते हैं। लौकिक कन्वर्ट होती है ब्राह्मी के अंदर, फिर किसके अंदर? प्राकृतिक के अंदर, फिर अपभ्रंश के अंदर। इस तरीके से हिंदी का क्या होता है? जन्म होता है। तो ध्यान करनी है, उपदेश किस भाषा में दिए? प्राकृतिक या अर्धमगधी भाषा में इन्होंने अपने क्या दिए थे? उपदेश दिए थे। सेकंड जो क्वेश्चन और बनते हैं कि भाई इनके जो पहले शिष्य थे वो कौन थे? तो इनके जो पहले अनुयायी थे वो थे जामिल। ध्यान करना है, इनके पहले अनुयायी कौन थे? वो जामिल थे। और जामिल इनके दामाद थे। प्रियदर्शनी के पति थे कौन? जामिल, जो कि इनके पहले क्या बने थे? अनुयायी बने थे। उसके बाद देखिए, इन्होंने अपना जो धर्म था उसको 11 गंधर्वों में बांटा था। कितने? कई बार पूछ लेते हैं कि जैन धर्म को कितने गंधर्वों में बांटा? तो 11 गंधर्वों में बांटा। एक चीज और ध्यान करनी है, इन 11 गंधर्वों में से 10 गंधर्व ऐसे थे जिनकी मृत्यु इनके समकालीन हुई थी। 10 गंधर्वों की जो मृत्यु है इनके समकालीन, इनके जीवन काल में ही हुई थी। उसके बाद क्या होता है? 300 ईसा पूर्वी के अंदर जैसे ही इनकी मृत्यु हो जाती है 468 के अंदर ईसा पूर्व के अंदर, उसके बाद 300 ईसा पूर्व के अंदर 12 वर्षों का मगध के अंदर कह लीजिए भीषण अकाल पड़ता है। और जब भीषण अकाल पड़ता है तो इनके जो शिष्य थे वो 2 ग्रुप के अंदर बढ़ जाते हैं। और 2 ग्रुप के अंदर बढ़ जाते हैं। और एक ग्रुप का जो मेन लीडर होता है वो भद्रबाहु होता है, और दूसरे का कौन होता है? स्थूलभद्र होता है। ध्यान करनी है, पहले का भद्रबाहु होता है, एक क्या होता है? स्थूलभद्र होता है। उसके बाद देखिए, जब 12 वर्ष का अकाल पड़ता है तो भद्रबाहु कर्नाटक की तरफ चले जाते हैं। और जो आपके कौन? स्थूलभद्र होते हैं, वो मगध के अंदर रह जाते हैं। जब मगध के अंदर रह जाते हैं 12 इतने लंबे अकाल के दौरान, तो ये वापस फिर मगध आता है कौन? भद्रबाहु। और जब वहां पर देखता है कि इनकी विचारधारा किससे? स्थूलभद्र जो कि मेन लीडर था, उससे इसके विचार मिल नहीं पाते हैं। और इस तरीके से 2 गुटों में कौन? जैन धर्म बढ़ जाता है। उसके बाद देखिए, ये जो भद्रबाहु है, इन्होंने ये अलग कैटेगरी के अंदर चला जाता है जो दिगंबर होता है, और स्थूलभद्र चला जाता है श्वेतांबर के अंदर।
तो देखिए मैंने बताया कि भाई 300 ईसा पूर्व के अंदर बहुत बड़ा अकाल पड़ता है 12 वर्षों का, और भद्रभाहु कहाँ पर चले जाते हैं, कर्नाटक की तरफ, और स्थूलभद्र रह जाते हैं कहाँ पर, मगध के अंदर। तो जो भद्रभाहु थे वो दिगंबर जो दल था उसका नेतृत्व करते हैं, और जो दूसरे थे आपके स्थूलभद्र वो करते हैं श्वेतांबर का। जो श्वेतांबर होता है वो नग्न श्वेत वस्त्र धारण करे हुए थे, और जो भद्रभाहु की शाखा थी वो वस्त्र कैसे, वो नग्न थे। तो इस तरीके से हमने जाना कि किस तरीके से कि भाई दो गुटों में कब 300 ईसा पूर्व के अंदर जैन धर्म का क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। उसके बाद देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, और देखते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखेंगे कि क्या जो जैन धर्म थे उनके प्रतीक चिन्ह क्या है। यहां से भी क्वेश्चन आता है। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं जो पूर्ण ज्ञान है, जो पूर्ण ज्ञान है किसका, जैन धर्म का, उसे क्या कहा गया है, उसे कहा गया है केवल्य। तो ध्यान करनी है, जैन धर्म का पूर्ण ज्ञान क्या कहा गया है, केवल्य कहा गया है। और जैन धर्म का जो आधारभूत बिंदु है, ध्यान करना, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु किसे माना गया है, अहिंसा को। अहिंसा को जैन धर्म का आधारभूत बिंदु माना गया है। उसके बाद जैन धर्म के कितने अंग थे, तो जैन धर्म के कितने अंग थे, 12 अंग है। ये वो क्वेश्चन है जो अक्सर आते हैं एग्जाम के अंदर। 12 अंग बताए, आधारभूत बिंदु अहिंसा बताया। उसके बाद जैन साहित्य, जी हाँ दोस्तों, जैन साहित्य ये इंपॉर्टेंट है कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। और जो आर्य सुधर्मा थी, जो आर्य सुधर्मा, मैंने बताया कि भाई महावीर जैन जी ने 11 गंधर्वों के अंदर जैन धर्म को बांटा था। उनमें से 10 की मृत्यु उनके समकालीन ही हो जाती है, और जो एकमात्र बचता है उसका नाम क्या होता है, आर्य सुधर्मा। आर्य सुधर्मा वो गंधर्व था जो महावीर जैन जी के मृत्यु के बाद भी रहता है। उसके बाद भद्रभाहु में, जो भद्रभाहु थे उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था कल्पसूत्र, और कल्पसूत्र के अंदर ही किसका जिक्र किया गया है, जैन धर्म के 24 तीर्थकों के। तो इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके के अंदर पूछा भी जाता है कि कल्पसूत्र किसने लिखी, भद्रभाहु ने। कल्पसूत्र के अंदर क्या है, कल्पसूत्र के अंदर है आपका क्या, जो जितने भी तीर्थक थे उनके बारे में बताया गया है। उसके बाद कुछ मूर्तियों के बारे में बात करते हैं, जैन मंदिरों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो गोमतेश्वर मूर्ति है, गोमतेश्वर जो मूर्ति है, इसका निर्माण किसने करवाया, गंगवंश के शासक ने करवाया, चामुंड ने। तो ध्यान करना है, किसका, गोमतेश्वर मूर्ति का जो निर्माण है किसने, गंगवंश के शासक ने, चामुंड ने करवाया। और यह जो गोमतेश्वर मूर्ति है ये कहां पर है, तो ये कर्नाटक के श्रवणबेलगोला के अंदर है। उसके बाद देखिए खजुराहो, आप सभी को पता है कि भाई ये भी खजुराहो के अंदर जैन मंदिर काफी विख्यात हैं। तो सबसे पहली बात है, खजुराहो कहाँ पड़ता है, खजुराहो मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। और जो खजुराहो के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के अंदर या खजुराहो के अंदर जो जैन मंदिर है उनका निर्माण किसने करवाया, तो उनका निर्माण करवाया था किसने, चंदेल शासक ने। किसने करवाया, चंदेल शासक ने उनका निर्माण करवाया। उसके बाद जैन धर्म का जो प्रसिद्ध केंद्र बताया जाता है किसके समय, मौर्योत्तर जो वंश था या मौर्योत्तर काल के अंदर जैन धर्म का जो सबसे प्रसिद्ध केंद्र था, वो प्रसिद्ध केंद्र था क्या, मथुरा था। उसके बाद देखिए प्रथम जैन भिक्षुणी कौन होती है, चंपा। जी हाँ दोस्तों, मैंने पहले भी जब महाजनपद के बारे में बताया कि चंपा जो था क्या अंग, जो महाजनपद था उसकी राजधानी क्या थी, चंपा। और चंपा से आप ध्यान करना कि चंपा प्रथम जैन क्या थी, भिक्षुणी थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और ध्यान करना है कि जैन धर्म के जो आध्यात्मिक विचारधारा थी, देखिए मैंने आध्यात्मिक दर्शनों के बारे में जिक्र किया था कि भाई पतंजलि योग से संबंधित था। उसी प्रकार कौन, जैन धर्म का जो आध्यात्मिक विचारधारा थी, ये दर्शनों पर अपना काम करते थे। शाक्य दर्शन, पूर्व मीमांसा, ये जितने भी दर्शन थे उन दर्शनों में से कौन, जैन धर्म किसको अपना आध्यात्मिक विचार मानता था, तो अपना किसको मानता था, शाक्य दर्शन को। और सभी को पता है शाक्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो कौन थे, शाक्य दर्शन के जो प्रवर्तक थे वो आपको कमेंट में बताना है कौन थे। उसके बाद देखना है कि भाई इसके त्रिरत्न बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे गए। त्रिरत्न कौन कौन से, तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। कई बार
ऑप्शन में ये तीनों लिख देते हैं और एक कोई और लिख देते हैं, बौद्ध ग्रंथ का लिख देते हैं, तो इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान करने किस तरीके से याद होता है। देखिए, सम्यक ज्ञान, जब हमको ज्ञान का आभास होगा तो ही हमें प्रभु के दर्शन होंगे, और जब प्रभु के दर्शन होंगे तो हमारा आचरण कैसा होगा, अच्छा होगा। तो ध्यान करनी है, सबसे पहले सम्यक ज्ञान है, उसके बाद क्या है, दर्शन होते हैं, तो सम्यक दर्शन है। तीसरा कौन सा, सम्यक आचरण। ये त्रिरत्न है किसके, जैन धर्म के। उसके बाद देखते हैं कि भाई जो भी 24 तीर्थक थे, उन तीर्थकों के अंदर से हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि भाई जो तीर्थक हैं उनके चिन्ह पूछ लिए जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो देखना होगा, सबसे पहले आप सभी जानते हैं कौन है, ऋषभदेव। कौन है, ऋषभदेव, जिनका चिन्ह है क्या, बैल। तो ध्यान करनी है बात कि भाई ऋषभदेव का जो चिन्ह है वो क्या है, बैल। उसके बाद अजीतनाथ, देखिए जो अजीत है वो किसकी सवारी करते हैं, हाथी की। तो ध्यान करनी है, अजीतनाथ का जो चिन्ह है वो क्या, हाथी है। संभवनाथ, क्या है, संभवनाथ, जो संभव हो सकता है वो क्या है, घोड़ा। उसके बाद शीतलनाथ, क्या है, शीतलनाथ का ये नहीं है। उसके बाद देखिए, शीतलनाथ भी छोड़िए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद 23वां और 24वां, केवल पहले संभवनाथ का भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल आपको पहला और 23 और 24 ध्यान करना है। तो ध्यान करना है, पार्श्वनाथ का क्या है, सर्प है, और महावीर का क्या है, सिंह। देखिए पार्श्वनाथ का क्या है, सर्प है, और महावीर का क्या है, सिंह। तो जो महान होते हैं वही क्या करते हैं, सिंह की सवारी करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ऋषभदेव ध्यान करना है, क्या है, बैल है, और पार्श्वनाथ का सर्प है, और महावीर का क्या है, सिंह। इसके अंदर से कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनकी जो संगतियां हुई हैं उनके बारे में भी चर्चा की जाती है। तो ध्यान करना, 300 ईसा पूर्व के अंदर पाटलिपुत्र जो कि मगध की राजधानी बताई गई उसके अंदर, और वैसे भी आपको पता है 300 ईसा पूर्व के अंदर भाई भीषण अकाल पड़ता है, और भीषण अकाल के दौरान एक जैन संगति कराई जाती है जो कि किसकी अध्यक्षता में होती है, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में होती है। तो ध्यान करना, स्थूलभद्र जो कि श्वेतांबर जो शाखा थी उसका क्या था, हेड था। उसके बाद 6ठी शताब्दी के अंदर वल्लभी गुजरात के अंदर क्षमा श्रवण के अध्यक्षता में एक और संगति की जाती है। तो इस तरीके से हमने जो मोटे मोटे बिंदु थे वो देखे जैन धर्म के बारे में। और ध्यान करना, जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता है और आत्मा को सर्वोपरि माना है। तो कर्म पर विश्वास करिए, कर्म को ही मानना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।